बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। अब है पांचवा विश्राम भगवान देवनारायण का चित्तौड़गढ़ में। और काय बात बना है कि चलते चलते नारायण का संग चित्तौड़ में जा पहुंचा। चित्तौड़ में जाकर नारायण ने मरघट या शमशान घाट पर डेरा लगवा दिया था। बाढ़ जी ने कहा कि नारायण यहाँ पर शमशान घाट है और ये बड़ा शहर है, किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह हमें परेशान करेगा। नारायण ने कहा कि जो होगा जो देखा जाएगा। उसी रात को शहर में सारंग देव जी के नाम का एक सेठ मर गया था। 60-70 साल का था। सवेरे होते ही बस्ती में उसे लेकर मरघट पर आ गए। वहां जाकर आकर देवनारायण से कहा कि भैया आपके डेरे हटाओ लो, यहाँ पर हम इस आदमी का दाह संस्कार करेंगे। नारायण ने कहा कि इसे किसी दूसरी जगह पर जला दो। फिर नगरवासियों ने कहा कि मरे हुए को यही जलाया जाता है। तब नारायण ने कहा कि जिंदे को ही क्यों जला रहे हो। नगरवासियों ने कहा कि देखो गुजर का लाडला हमारी मजाक बनाता है। नारायण ने कहा कि इसको नीचे उतारो। जिस पर कुछ जवान लोगों ने कहा कि इसके 2-4 डंडे लगाओ, लेकिन वृद्ध व्यक्तियों ने कहा कि अर्थी को नीचे रख दो। तब मुर्दे को नीचे रख दिया गया। नारायण ने कहा कि इसका मुंह उगाड़ो तो उसको बंद हटा दो। लोगों ने ऐसा ही किया। नारायण ने बेत लगाकर कहा कि उठो बनिया, हमें लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। इतने में बनिया तो हंसता हुआ मुंह से बोल गया और उठकर देवनारायण के चरणों में गिर गया। सब लोगों ने जय जयकार मनाया। वहां से ही नगरवासियों ने समाचार भेज दिया कि बढ़िया जीवित हो गया है। इस बात को सुनकर बनियानी ने मरघट पर आ गई थी। बनिया मरा हुआ तो वो बूढ़ा था, लेकिन नारायण ने उसको जीवित करके जवान बना दिया। बनियानी ने नाम जेतू था। जेतू ने आकर के नारायण के ढोक दिया। नारायण ने जेतू से कहा कि जेतू तेरा पति जिंदा हो गया है। जेतू ने कहा कि ना जिंदा हो गया, पर यह तो जवान हो गए और मैं बूढ़ी रह गई, हमारी तो जोड़ी बिगड़ गई। फिर नारायण ने जेतू को भी जवान कर दिया। फिर जेतू ने कहा कि महाराज मेरे तो पुत्र भी नहीं है, मैं तो जन्म से ही बांझड़ी हूँ। नारायण ने कहा कि जा तेरे बालक हो जाएगा। फिर जेतू ने कहा कि नारायण मेरे तो भाई भी नहीं है। तो भगवान ने उसी को धर्म बहन मानकर जेतू को मायरा भी पहनाया था। फिर जेतू ने माता साडू के ढोक दिया। माता ने अपनी ही पुत्री मानकर उसके माथे हाथ फेर दिया। जेतू ने चित्तौड़ में भगवान देवनारायण का मंदिर भी बनवाया था। इसके बाद देवनारायण का संग वहां से आगे की ओर प्रस्थान कर गया। नारायण ने चित्तौड़गढ़ में से ऐसी लीला दिखाई जो एक ही रात में दोनों जगह दिखाई दिया। पहले तो चित्तौड़ के से पश्चिम की तरफ ग्राम मालंदा में दिखाई दिया था, जहां पर नारायण की गायां बैठती थी। जहां पर एक डोंगरी है जिस पर नारायण का मंदिर है, जिससे मोचड़िया का देवरा कहता है, और वहां पर बहुत बड़ा जंगल है जिसका पेड़ कोई भी नहीं काट सकता। फिर दूसरा विश्राम एक तो चित्तौड़ से पूर्व की तरफ करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर उसी ही जगह पर नारायण ने जेतू से कहा कि जेतू तुम्हारे पुत्र की शादी इस जगह से करना, हम आपको मायरा इसी जगह में आकर के पहनाऊंगा, और तुम्हारे पुत्र की शादी तो हम जल्दी ही कर देना, क्योंकि हमको बेकूट में जाना है। तेरे को मायरा पहना कर ही जाऊंगा। फिर जेतू के पुत्र हो गया।
जिसकी शादी जेतू ने उसी जगह पर ही जाकर ही करी थी जहाँ पर श्री देवनारायण ने जेतू को मायरो पहनाया था, जहाँ पर लोगों ने गांव बसा रखा है जिसका नाम माहिरा रखा है, जहाँ पर देवनारायण का मंदिर है। इसके बाद जेतू ने एक मंदिर धड़ाउट में बनाया था। वह मंदिर बहुत बड़ा था, जिससे जेतू के घमंड हो गया था कि हमारा जैसा मंदिर और कोई नहीं बना सकता। फिर नारायण की ऐसी कृपा हुई जो जेठ साल में ही भारी वर्षा होने से वह मंदिर देवरा नदी में बह गया। फिर देवनारायण का संग चित्तौड़ से गोठा में जा रहा था। रास्ते में एक जगह में जाकर अच्छा चारा पानी देकर डेरा लगा दिया, जहाँ पर बनास कहा बैरथ नाम की नदी बह रही थी, जिसके 7 कोस का फैसला था और भी बहुत सा पानी का तालाब भरा हुआ था। देवनारायण तो पलंग बिछाकर सो गया और नापा गायों को चराता था। वहाँ पर सोश्या नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने दोनों नदियों के पानी को सोख कर जमीन में छिप गया। जहाँ पर एक अम्मर का पेड़ था, गायों को पानी के बिना प्यासी मरने लगी। तब नापा ने माता साधु से जाकर कहा। तब माता साधु ने कहा कि नारायण तो सो रहा है और उनको कौन जगाए। भाट जी ने कहा कि या तो हो जगाओ जननी, यह जगावे परणी। तब माता साधु ने पीपलदे से कहा कि तुम जगाओ। तब रानी पीपलदे ने जाकर जगाया तो नारायण उठ गए। उन्होंने पीपलदे से पानी मांगा। पीपलदे ने कहा कि नाथ, यहाँ पर पानी नहीं है, पानी तो इंद्रलोक में है, यहाँ पाताल में है। पानी के बिना तो आपकी गाय ही प्यासी मर रही है। तब नारायण ने देखा तो सामने नापा खड़ा था। नापा ने कहा कि स्वामी जी, आप तो सो गया और गाय तो पानी के बिना प्यासी मर रही है। नारायण ने कहा कि पानी तो बहुत था, यह क्या हुआ। नारायण ने भाट से कहा कि हमारे घोड़े को तैयार कर दो, मैं पानी की तलाश करूंगा। तब चाकर ने घोड़ा तैयार कर दिया, जिस पर नारायण सवार होकर बिंदौला की डूंगरी पर जाकर देखा तो पानी नजर नहीं आया। जहाँ पर नारायण ने घोड़ा घुमाया था, जिसका खुर जमीन पर घस गया था, जिसके खुर में पानी निकल आया। वह पानी बहुत वर्षों तक रहता था। फिर नारायण ने नापा से कहा था कि यहाँ पर बगुला नजर आएगा, वहाँ पर ही पानी है। नापा ने देखा तो एक पेड़ पर बगुला नजर आया। तब देवनारायण वहाँ पर आया तो राक्षस जमीन पर छिप गिरा था। नारायण ने राक्षस को भाला से मार दिया तो उसके पेट में से पानी निकल गया और बहुत सारा जल ही जल हो गया। फिर राक्षस नारायण से माफ़ी मांगने लगा और कहा कि हे नाथ, हमको जीवित छोड़ दो, मैं आपका दास हूँ और इस संसार में मेरा ही नाम रहना चाहिए। फिर देवनारायण ने उसको जीवित छोड़ दिया। उनका नाम एक पंतर रख दिया। पत्थर आज भी मौजूद है। ये पत्थर आज भी सोश्या पीर के नाम से जाना जाता है। फिर देवनारायण ने एक पेड़ के नीचे 5 ईंटें रख दी और आसपास के लोगों से कहा कि इन ईंटों की पूजा करते ही रहना, यह आपके कितना ही रोगों को मिटा देगा। और इन जगहों का नाम देवदा रखना। तो लोगों ने उनकी ही सेवा पूजा करने लग गया। तब से ही नारायण की अच्छी धाम लग गई। जहाँ पर एक कुंड है, वह कुंड नारायण ने अपने भाले से बनाया था, जिसमें आज भी पानी रहता है। जहाँ पर लोगों को कितना ही कारज होने लग गया। एक समय की बात थी, चित्तौड़गढ़ का राजा हमीर कुष्ठ रोगों से परेशान था। राणा ने कई देवता डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु बीमारी का अंत नहीं हुआ।
एक दिन शिकार के कारण राणा सुअर के पीछे चित्तौड़ से दौड़ता हुआ भयंकर जंगल में आ गया, जहाँ पर उसको संध्या पड़ गई। सुअर तो जंगल में गुम हो गया और राजा के पास एक ही सिपाही रह गया था। रात पड़ने से राजा को रास्ता नजर नहीं आया। तब राजा ने कुछ दूर पर उजाला दिखाई दिया। राजा ने वहां जाकर देखा तो वहां पर एक महात्मा तप रहा था, धूनी जल रही थी। वहां जाने के बाद महात्मा ने राजा का इच्छा स्वागत किया, भोजन पानी बिस्तर का इंतजाम किया। तीनों ही प्राणी वहां पर ही सो गए। जब सुबह राजा की नींद खुली तो महात्मा नजर नहीं आया। वहां तो सवये देवनारायण था जो अंतर्ध्यान हो गया। फिर राजा ने कुंड में जाकर हाथ मुंह धोया और स्नान किया तो राजा का कुष्ठ रोग मिट गया और कंचन सी काया हो गई। राजा ने सिपाही से कहा कि हमारा सारा ही रोग मिट गया है, देखो यहाँ पर कोई देव स्थान है क्या। तब सिपाही ने आसपास जाकर देखा तो एक जाल के नीचे ईंटें मिली। सिपाही ने राजा से कहा कि जहाँ पर ईंटें है। फिर राजा ने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर ईंटें और धूप करने लग गया। धूप का सेनान मिला। राजा ने उस ईंटों को अच्छी तरह से स्नान करवाया और ढोक दंडोत किया। तब से ही राणा ने ऐसा प्रण ले लिया जो हर शनिवार को यहाँ ढोकबा आने लग गया और उसने मंदिर बनवाया। वही मंदिर आज भी मौजूद है और जहाँ पर देवनारायण का डेरा था वहाँ पर देवनारायण का सोया हुआ था। वहाँ ही देवनारायण ने ईंटें रख दी। वहाँ पर ही देवनारायण का स्थान है। फिर लोगों ने वहाँ पर गांव बसा लिया था जिसका नाम सोनाणिया रख दिया था। फिर लोगों ने नारायण का मंदिर बनवा दिया और एक पलंग गड़वाकर रख दिया। वह उस जगह पर माना हुआ स्थान है। वहाँ पर नारायण की कृपा से जमीन में पानी बहुत है। फिर कुछ समय के बाद अकाल पड़ने के कारण ग्राम नानेर जिला टोंक से दो गुजर गेंदा गोत्र का अपनी गायां भैंसियों को लेकर जा रहा था तो चारा पानी की व्यवस्था देकर देवरा के पास ही डेरा लगा दिया। तब राणा हमीर ने उनसे सारा ही हाल पूछा। उन्होंने अपना सारा ही हाल सुना दिया। राणा ने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ पर ही बसावट कर लो और देवनारायण की सेवा करने लग जाओ। तब उन लोगों ने कहा कि राजन हम यहाँ पर ही बस जाता है पर हमारा कोई पट्टा परवाना होना चाहिए। तब राजा ने कहा कि मैं आपके चाहिए जितना ही गांव जागीर में निकाल दूंगा। फिर राणा ने उनको 5 गांव जागीर में निकाल दिया जिसका लगान उस बोफा के ही आता था। फिर वह गुजर वहाँ पर ही बस गया और नारायण की सेवा करने लग गया। वह तो 2 भाई था जिनका नाम सारंग जी और नारंग जी था। उसी दिन से ही नारायण की सेवा गेंदा गोत्र का गुजर ही करता है। आज तो उसको 40 घरों की करीब है। यह देवनारायण स्थान ग्राम देवदा जिला चित्तौड़ देश मेवाड़ राजस्थान में है। लेखक हीराराम गेंदा ग्राम ढिंग्स जिला बूंदी का है। देवनारायण का संघ सोनाणिया से चलता हुआ मांडल में आया और उन्होंने मांडल में विश्राम लिया था। साधु माता ने देवनारायण से कहा था कि लाला यह गांव आपके पूर्वज ने बसाया है जिनका नाम मांडल रावत थे। उन्होंने ये गांव बसाया था और उसी ने यह तालाब खुदवाया था। यह छतरी और चबूतरा उनका ही है। यह घोड़ा अश्वार की मूर्ति उसी की है। यह शंकर भगवान का भगत था। यह उसकी ही भक्ति का प्रताप है। पीढ़ी पीढ़ी में नाम कमाने का और तुम्हारा अवतार होने का। तब हम इसको गोट जिमा कर चलेंगे।
साधु माता के कहने से देवनारायण ने यहाँ पर जागरण और रसोई की थी और आसपास के गांवों में सबको न्योता दिया था और सबको जिमाया था। बहुत दिनों तक नारायण का संग डेरा मांडल में चल रहा था। ये मांडल गांव भीलवाड़ा में उत्तर की तरफ है। अभी भी इसे मांडल चौराया बोलते हैं। जहाँ पर अभी तो देवनारायण का मंदिर बना हुआ है, उसी तालाब से नहर निकलती है। वहाँ पर माता साधु ने ऐसा कहा था कि लाला, यहाँ पर तेरा मोड़ जवारा कांकड़ गोरड़ा डोरड़ा खोलेगे, तब रानी पीपल दे यहाँ पाटम दे और देवनारायण का मोड़ जवारा कांकड़ डोरड़ा यहाँ पर खोला था, जिसे मोड़ कहा निमेड़ा कहते हैं। वहाँ पर देवनारायण का मंदिर बना हुआ है। इस विश्राम व लीला के अलावा भी देवनारायण भगवान ने कई जगह विश्राम किया था और अपनी लीला दिखाई थी, जिसके बारे में लोगों का अलग अलग कहना है कि देवनारायण भगवान की यह 11वीं कला की लीला है। निमेड़ा से चलने के बाद देवनारायण की बस्सी संग चलती हुई खारी नदी के किनारे रूपनाथ जी की रूपाहेली पर आ पहुंची। वहाँ पर रूपनाथ जी का शिष्य, जिसका नाम कानभंगी था, शिष्य उस रास्ते में जो लोग गाड़ियाँ लेकर निकलते थे उन बेतावन की चुंगी लेता था। उसने देवनारायण की गाड़ियों और गायों को रोक दिया और कहा कि यहाँ पर आप बेतावन की चुंगी चुकाकर जा सकते हो, नहीं तो मैं गाड़ियों को नहीं जाने दूंगा। देवनारायण तो गायों के पीछे थे और नापा गवाल ने कहा कि ये गाड़ियाँ और गायें तो देवनारायण की है, वे आपकी चुंगी नहीं देंगे। कानबांगी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं चुंगी दिए बगैर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। माता साधु और नापा गवाल ने कानबांगी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझा। माता साधु ने नापा ग्वाल आदि से कहा कि यहाँ पर ही डेरा लगा दो। 18 वर्ष तो मालवा में निकाल आई, अब कुछ दिन नदी के किनारे ही निकाल लेंगे। फिर माता साधु ने कहा कि भैया रूपनाथ जी तुम्हारे गुरुजी है, ये गाड़ियाँ रूपनाथ जी हमारे गुरुजी है, ये गाड़ियाँ गायें उसकी ही है। फिर शिष्य कानभांगी ने कहा कि अगर गुरुजी रूपनाथ जी आपके गुरु है तो उनकी आज्ञा लेकर आओ और तुम्हारी ही गाड़ियाँ आदि को निकाल कर ले जाओ। अगर आप गुरु की बिना आज्ञा के ही निकाल कर ले जाओगे तो आपको गुरु रूपनाथ जी की सौगंध है। इतना कहकर कानभांगी वहाँ से पास में ही कुआ बावड़ी पर जाकर बैठ गया। माता साधु ने हीरा दासी से कहा कि हीरा, तुम पानी लेने के लिए जाओ और उनका पता लगाकर आओ कि उनमें से किस शिष्य ने हमको गुरु की आन दी है। फिर हीरा दासी यहाँ से पानी के बर्तन लेकर बावड़ी पर पहुंची तो वहाँ पर हीरा ने उन शिष्यों को देखा तो कानभांगी का लक्षण नेवाजी से मिलते जुलते हैं। उसने मन में विचार किया कि बोल चाल और बुरा बाल, ये 3 लक्षण तो नेवाजी से मिलते हैं, और बोहे लंबा ललाट नेतू जी से मिलते हैं। हीरा ने मन में सोचा कि यह लड़का तो नेवाजी का ही हो सकता है। हीरा ने कहा कि भांगी का पता तो था कि वह पानी भरकर वापस आ गई और माता साधु से कहा कि माता जी, इन शिष्यों में से एक शिष्य तो बगड़ावतों का बेटा हो सकता है। माता साधु ने हीरा से कहा कि तेरी जीभ कटा दूं और आँखों को फुड़वा दूं और चमड़ी में भरा दूं सामर अंधा नमक। बगड़ावतों में बाबूजी कौन हो गया? हरी
हरी 3 पीढ़ी तो मैंने मेरे हाथ से ही दफन की है। एक तो हो हमारे ससुर जी बाग जी, दूसरे 23 बगड़ाव, तो तीसरी जगो जगदेव जगरूपा की ये 3 पीढ़ी तो मेरी आंखों के सामने ही खत्म हो गई। इसके बाद कौन बच गया? हीरा कहती है कि माता अगर बगड़ाव तो का नहीं हो तो हमारी जीभ कटा दे, आंखियाँ फोड़ा दो और मारे चमड़ी में भरा दो सांबर सुंगड़ो नी लोड़। फिर माता साडू ने कहती है कि हीरा तुमने उनका क्या पहचाना? तब हीरा ने कहा कि उस शिष्य के 3 लक्षण तो नेवाजी से और बोली चाल और बुरे बुरे बाल, और 2 लक्षण नेतू जी से मिलते जुलते हैं, एक तो भोए और लंबा ललाट। इतने में ही माता साडू को याद आ गई और कहा कि हीरा तू सच्ची है, जरूर यह बालक ही नेवाजी का हो सकता है, क्योंकि नेतू जी ही सती हो गई थी जिस दिन पेट चीरकर बालक रूपनाथ जी को दे दिया था, इसलिए यह बालक वही हो सकता है, लेकिन गुरुजी से पूछना पड़ेगा। बोलो श्री देव नारायण भगवान की जय।